हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल जिसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये बहुत ही ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस रूल का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये कहता है इन द एडिशन reaction of alkene or alkyne the proton और आप इसको ये भी कह सकते हो पॉजिटिव charge added to the carbon atom that has least number of हाइड्रोजन। सिंपल सा रूल है। रिएक्शन के माध्यम से हम समझते हैं। हम रिएक्शन करवाते हैं बच्चों प्रोपीन से। प्रोपीन की रिएक्शन आपने करवा दी HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो केवल और केवल किसके लिए लगता है? HBr के लिए, और साथ में उसके क्या होना चाहिए? परऑक्साइड। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? हमें रिएक्शन करवानी है बच्चों एल्कीन पर। यहाँ पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव दे दीजिए, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव अगर आप देते हैं तो प्रोटॉन कहाँ पे ऐड होगा? तो इसमें कुछ प्रोडक्ट आपका जो बनेगा देखिए CH3 CH2 CH2Br, यानी कि आपको इसमें प्रोडक्ट मिला है 1 ब्रोमो प्रोपेन। जनरली जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तब हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है ये, जो इसमें नहीं बन रहा है। अब अपन देखते हैं ये क्यों नहीं बन रहा है। क्लियर? इसके लिए अपने को इसका मैकेनिज्म ध्यान होना चाहिए, और इसका मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म है। इसके मैकेनिज्म किसके थ्रू होता है? इसका मैकेनिज्म होता है बच्चों फ्री रेडिकल के थ्रू। किसके थ्रू होता है इसका मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल के थ्रू। तो देखते हैं क्या होती है कंडीशन। सबसे पहले स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 में हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं। तो आपने एक लिया था यहाँ पे परऑक्साइड, और जब आप परऑक्साइड में लाइट पास करते हैं बच्चों, तब होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू क्या बनता है? आपका वहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है। तो ये रेडिकल ब्रेक हुआ आपका। जैसे ही ये रेडिकल ब्रेक होगा, इसके साथ आपने डाला था HBr। HBr क्या करेगा? यहाँ से एक कंपाउंड बना देगा ROH, और साथ ही में आपके पास एक रिएक्टेंट तैयार हो गया, वो है Br डॉट। अब स्टेप 2 रेडी है आपका। आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल था एल्कीन, और इसके साथ जुड़ने वाला कौन है बच्चों? Br डॉट। ध्यान रखिएगा, Br डॉट जुड़ना है। तो Br डॉट जुड़ने के लिए उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। अगर वो यहाँ आता है तो हमें 1 डिग्री रेडिकल मिलता है, और अगर वो अपनी जगह बदलता है और अगर वो इस वाले कार्बन पे आता है
तो यहाँ पे बना बच्चों 2 डिग्री रेडिकल। अब आप ही को बताना है विच इज़ मोर स्टेबल। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 डिग्री रेडिकल और 2 डिग्री रेडिकल में से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है बच्चों? ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री, तो ये वाला नहीं बनेगा। क्लियर? तो आपने 2 डिग्री रेडिकल बना दिया स्टेप 2 में। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका ये बना, ये कंपाउंड अपना बन चुका है, सॉरी, ये HBr से रिएक्ट करेगा और यहाँ से प्रोटॉन को वापस ट्रैप करेगा और आपका प्रोडक्ट तैयार कर देगा। वो क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा बच्चों, लास्ट स्टेप बड़ा ही सिंपल स्टेप होता है जिसमें कुछ नहीं करना होता हमें। उसमें क्या होता है, सारे रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं और रिएक्शन को वाइंड अप कर देते हैं। जैसे ये बना Br2, RO डॉट प्लस RO डॉट वापस मिल जाएगा, तो वो बन जाएगा ROOR एसेट्रा। क्लियर? एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, नोट है इस रिएक्शन का जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ओनली फॉर HBr विथ peroxide। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल कब लगेगा बच्चों? HBr के साथ विथ peroxide। बाकी सारी कंडीशन में कौन सा रूल लगेगा? मार्कोवनिकोव। ऑन रेस्ट ऑल रिएक्शन। ओके, क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। क्विक रिकॉल में बता देता हूँ। पहले स्टेप में फ्री रेडिकल बनना, फ्री रेडिकल बन के तैयार हुआ Br जैसे ही तैयार होगा अटैक करेगा एल्कीन पे बनाएगा स्टेबल रेडिकल बनते ही वो इसे H लेगा और प्रोडक्ट बना देगा। प्रोडक्ट बनते ही हम उसको अलग कर लेंगे और ये सारे रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो इसमें की स्टेप कौन सा होगा बच्चों? सेकंड वाला स्टेप। क्लियर? थैंक यू।